आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास के इंपॉर्टेंट स्टैंजाज। और इसके अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपसे 4 या 5 नंबर की पूछी ही जाती है, ठीक है। और मैं वही स्टैंजाज आपको करवाने वाली हूँ जो एग्जाम में डेफिनेटली आपके बनेंगे ही। तो यहाँ से आप बहुत ही ईजी होते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करने हैं, क्या करने हैं। बस आपको एक जगह मेहनत करनी होगी, दैट इज़ कि आपको इनके पोएट और पोएम नेम जो है वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो ज़्यादा लंबी हो, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके बच्चे, डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएम, अगर आगे देखें हम, एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम माई हेमलॉक ट्री। तो ये क्रो वाला है और क्रो के बारे में बताया गया है और हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये पैराग्राफ जो है वो डस्ट ऑफ स्नो से है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, क्रो कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि ट्री पर है। कौन सा ट्री है? हेमलॉक ट्री है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है वो बोल रहे हैं कि व्हाट डिड द क्रो डू, क्रो क्या कर रहा है? क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? शुक कर रहा है, और शुक डाउन ऑन मी, ठीक है, ये बोला जा रहा है। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो किसे कहा गया है? जो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहा गया है। तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो ये बन जाएगा। देन उसके बाद में डस्ट ऑफ स्नो जो है वो स्टैंड फॉर, किसकी जगह स्टैंड कर रही है? वो डस्ट ऑफ स्नो जो है यहाँ पर डिप्रेशन की जगह पर स्टैंड किया गया है। डिप्रेशन मतलब जब बंदा कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस ले लेता है, तो उस चीज़ को ही यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। पोएम जो है वो कौन है? एक नंबर जो फ्री का आपको दिलवाएगा पोएम और पोएट का नाम तो पता लग ही गया है कि क्रो वाली पोएम जो है वो कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो है। तो पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो और जो उसके पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रख लीजिए, स्नो जो है वो कहाँ पर पड़ती है? फॉरेस्ट में पड़ती है। तो फॉरेस्ट को फ्रॉस्ट से करना है, फॉरेस्ट मत लिख के आइएगा, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद आगे जो पैराग्राफ हैं इसी के ही हैं। आगे क्या बोल जा रहा है? ही हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव ड्यूड। तो अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बोल रहा है, देखो, मूड हो गया, डिप्रेशन हो गया, और क्रो हो गया, फॉरेस्ट हो गया, स्नो हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो डस्ट ऑफ स्नो ही पोएम होगी, ये पहचान लेना, ठीक है। व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड, जो पोएम है मतलब जो पोएट है वो चेंज ऑफ मूड जो है, इसके ये क्या इसका आंसर होगा? द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैड चेंज हिज मूड। कौन जो है वो चेंज कर रहा है मूड? मतलब यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि सम ऑफ पार्ट चेंज ऑफ मूड कौन है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो गिर रही है वो उसका मूड चेंज कर रही है। वट हैड द पोएट थ्रू आउट ऑफ द डे, ही हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट डे बट द फॉल ऑफ स्नो चेंज हिज मूड। वो कैसा फील कर रहा है? वो बहुत सैड फील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हाउ was the some part of the day saved for the poet, he stopped raining the day and his mood change। वो क्या करना है? वो कर लेता है, अपना मूड चेंज कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे जा जाता है। तो नेम द पोएम और नेम द पोएट फिर से वही आ गया। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, मूड वाली है, फॉरेस्ट है, डस्ट है, ठीक है। और इसके जो पोएट हैं फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERTFROST। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो दो स्टैंजास जो ये आ भी रखे हैं पेपर में, देख सकते हो आप लोग। 2017 में सेम स्टैंजा पूछा गया है और ऊपर वाला जो है 2018 में पूछा गया है, ठीक है। अगला आ जाता है फायर एंड द आइस। फायर एंड आइस के अंदर ये देखिए, ये अगर मैं स्टैंजा की बात करूँ तो कितनी बार रिपीटेड स्टैंजा है, ठीक है। सेट ए में आया हुआ 2 बार और सी में भी आ रखा है। तो क्या स्टैंजा है यहाँ पर? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो देखो, आइस फायर जहाँ दिख जाएगी वो कौन सी पोएम होगी? फायर एंड आइस, ठीक है। स्पेलिंग याद करके जाना अच्छे बच्चों की तरह। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, पीपल जो है वो क्या सोचते हैं वर्ल्ड एंडिंग के बारे में? सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अदर से इट विल एंड इन आइस। कुछ लोग सोचते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आइस में तबाह होगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ सोचते हैं कि फायर में, ठीक है। व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन, द पोएट थिंक, पोएट क्या सोचता है? पोएट थिंक इट्स राइट दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो पोएट का ओपिनियन ये है कि वर्ल्ड जो है वो फायर में डिस्ट्रॉय होगा, फायर में खत्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टैंजा के बिना भी क्वेश्चंस के आंसर थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, जो कि ईजिली आप कर लेंगे, ठीक है। और व्हाट डज डिज़ायर मैन हेयर, ये एज अ टीज स्टैंजा आपके पास पेपर में आएगा बच्चे, एज अ टीज ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लेना है। पैराग्राफ से कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट डज डिज़ायर मीन हेयर, डिज़ायर का मतलब क्या है? डिज़ायर मीन्स मैंस पैशन एंड वायलेंस, ठीक है। और मतलब कि उसका क्या करने का मन होता है और उसकी हिंसात्मक भावना होती है, जो वो सारी चीज़ों से डिज़ायर का मन है। यहाँ पर डिज़ायर इसके जगह स्टैंड किया गया है। व्हाट इज़ राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज़ ABAA। अब आगे जो है इसके अंदर देखें हम,
पोएम जो है फिर से पूछा गया है कि फायर एंड आइज़, और जो पोएट हैं वो कौन है, फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। फायर और आइस है। अब फायर और आइस कहाँ पर पड़ती है, आइस फायर कहाँ लग जाती है, जंगलों में लग जाती है, और आइस भी कहाँ पड़ती है, जंगलों में पड़ती है ना, बर्फ़ जहाँ पर पहाड़ होते हैं बहुत सारे। तो उसी से आप याद कर लीजिएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, फॉरेस्ट मत लिख कर आना। बट इफ़ यू हैड टू persist twice, I think I know out enough of hate to say that the destruction eyes I also great। देखो आइज वगैरह तुम्हें दिख जाएगी तो पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछ जाते हैं। व्हाट डज इट रेफर टू हेयर, इट जो है वो क्या रेफर कर रहा है, इट रेफर टू द वर्ल्ड, ठीक है। व्हाट इज आइज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, हाउ आइज, आइज जो है वो कैसे सफिशिएंट है डिस्ट्रक्शन के लिए। तो आइज सिम्बलाइज हेटर्ड, सो हेटर्ड इज सफिशिएंट, मतलब हेटर्ड मतलब जो हीन भावना होती है उस चीज़ के लिए इसको करा गया है। व्हाट इज मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन्स, द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन्स इज हेटर्ड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मतलब किसी से नफरत करना, किसी को नापसंद करना, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती हैं चीज़ों को। व्हाट इज़ आइस अ सिंबल ऑफ, आइस किसका सिंबल है, हेटर्ड का ही है, ठीक है। हेटर्ड को आपको याद रखना है HATRED। और उसके बाद में आगे जो है राइमिंग वाला आ जाता है। टाइगर इन द जू आ जाता है। टाइगर इन द जू के अंदर क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आपको पता लग ही जाएगा, केज वगैरह जब जिस स्टैंजा में आएगा वो टाइगर इन द जू है, ठीक है। तो ही किसको बोला गया है यहाँ पर, ही जो है वो टाइगर को बोला गया है, ठीक है। हाउ डज ही वॉक, कैसे वॉक करता है वो, वॉक विद प्राइड, प्राइड मतलब गर्व के साथ है, ठीक है। व्हाट इमोशन डज ही शो, कैसे इमोशन शो कर रहा है, एंगर, गुस्सा, ठीक है, ओके। और इसके बाद में व्हाट डज पैड्स ऑफ वेलवेट मीन, पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स दिस एनिमल सॉफ्ट सोल्स, ठीक है। एनिमल जो है वो सॉफ्ट सोल के साथ है, ये चीज़ वहाँ पर शो की गई है। नेम द पोएम एंड द पोएट, फिर से पोएम जो है वो टाइगर इन द जू है, केज वगैरह सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर, तो टाइगर वाली पोएम हो गया, टाइगर इन द जू। और पोएट की बात करूँ लेस्ली नॉरिस, ठीक है। अब लेस्ले को आप याद कर लो, टाइगर है, टाइगर को और क्या बोलते हैं हम, लायन बोलते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। टाइगर शेर होता है, मतलब शेर बाघ, टाइगर और लायन ये सेम ही होते हैं ना, तो वही चीज़ है। टाइगर को लायन से करके रखो, L से लायन, T से टाइगर, टाइगर लायन, और लायन को से ही क्या कनेक्ट करो, L से लेस्ली, ठीक है। लेस्ले को नेस्ले से याद कर लो, स्पेलिंग गलत मत लिखना, LESLIA, लाए झूठे वाला लाए है, ठीक है। लेस्ले नॉरिस, NORRIS, तो ये तो इजी है, ओके। उसके बाद राइमिंग वर्ड इन्होंने पूछा, राइमिंग वर्ड जिसमें सेम रिदम बनती है, तो केज और रेज की जो रिदम है वो सेम बन रही है, तो आपको इस तरीके से लिख देना है। अगला स्टैंजा जो है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरोजिंग द विलेज। आगे अब इसके अंदर जो है क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, व्हाट डज ही शो नियर द हाउस, व्हाट शुड टू बी डूइंग नियर द हाउस, नियर हाउस क्या करा है, ही शुड बी स्नार्लिंग नियर द हाउस। और व्हाट वेयर, अब ये देखो क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर्स मिल भी रहे हैं, मतलब पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। वेयर आर दीज हाउस सिचुएटेड, कहाँ पर है ये हाउस, एज ऑफ द जंगल, ठीक है। एट द जंगल्स एज लिखा हुआ है ना, तो वहीं से आपको ये थोड़े थोड़े आंसर्स पता लग जाएंगे। हाउ वुड ही terrorize the villagers, he would terrorize the villagers by showing his fangs and claws, कैसे डराता है वो, ठीक है, पंजे वगैरह दिखा के। ही किसको बोला गया है, ही टाइगर को बोला गया है। राइमिंग वर्ड्स कौन से, एज और विलेज, ठीक है, इस तरीके से। और पोएम मैंने आपको बता ही दिया है, इनके पोएट जो हैं फायर और आइस वाला हो गया और डस्ट ऑप्शन हो गया, दोनों के रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और टाइगर आइस जहाँ पर केज वगैरह आपको दिख जाएगा, उनके जो पोएट हैं वो लेस्ली नॉरिस हैं। लेस्ली नॉरिस की स्पेलिंग सही लिखना, टाइगर से डिनोट करना LESLIE, ओके। नॉरिस की NORRIS, तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो केज फिर से आ गया, मतलब टाइगर वाला है ये, ओके। अब पोएम टाइगर इन द जू होएगी, पोएट अगेन लेस्ली नॉरिस होंगे। इन व्हाट काइंड ऑफ अ सेल इज ही लॉक्ड, कैसे सेल में है, ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, तो ये क्वेश्चन में ही आपको दिख जाएगा। हु स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, द स्ट्रेंथ ऑफ लॉक्ड एनिमल इज बिहाइंड बार, किसकी स्ट्रेंथ, लॉक्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो अंदर बंद होते हैं पिंजरे के, ठीक है। और आगे जो है, हु आर बीइंग इग्नोर्ड, कौन इग्नोर हो रहे हैं, ही इग्नोर द विजिटर्स, किसको इग्नोर किया जा रहा है, विजिटर्स को इग्नोर किया जा रहा है, लिखा हुआ है ना इग्नोरिंग विजिटर्स, तो विजिटर्स एज इट इज़ लिख देना आप लोग। और आगे पोएम आ जाती है, ठीक है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट,
द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। व्हाट शुड इट टाइगर, अब देखो ही वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये टाइगर वाली ही पोयम है। व्हाट शुड डज द टाइगर हेयर एट नाइट, क्या सुना उसने, साउंड ऑफ पेट्रोलिंग, ठीक है, ही हियर्स आ रहा है ना, तो टाइगर ने सुना है, ही टाइगर के लिए लगाया गया है। हाउ डू हिज आइज लुक, कैसी आइज दिख रही हैं उसकी, ब्रिलियंट, आइज के साथ ब्रिलियंट वर्ड दिख रहा है ना, बस तुम लोगों को यही लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से भी थोड़ा तुक्का मार के आना, गलत मत लिखना और कोशिश करना कि छोड़ो मत, ओके। एट व्हाट डज ही लुक एट नाइट, नाइट में उसको क्या दिखता है, शाइनिंग एट द स्टार, लिखे हुए हैं यहाँ पर कि उसको स्टार नजर आते हैं, एट ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। ही लुक्स एट द शाइनिंग स्टार्स एट नाइट। अगर विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स लुक्स इंटेंटली, अब इसको याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस जो है बच्चे रट के जाना, ठीक है, याद अगर नहीं भी हो रट के जाना, क्योंकि ये तुम्हें वहाँ पे ध्यान नहीं आएंगे। तो लुक्स इंटेंटली का मतलब क्या बोला गया है, स्टेयर्स को बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद में स्टार्स हो गया, द राइमिंग वर्ड्स जो है इसके अंदर कौन से, कार्स और स्टार्स, तो ये तो बहुत ईजी है। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर का ही आपको आएगा, ठीक है। 5 मार्क्स के स्टैंजाज आपको पूछे जाएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। चलिए अब बाकी के जो ये है नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाऊंगी 4th पोएम के साथ, तो तब तक इतने की रिवाइज़ कर लीजिए, इसको सीख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके 5 नंबर